नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। विदेशी हमले पर क्या कहती है चाणक्य नीति, आइए जानते हैं। चाणक्य के समय में विदेशी हमला हुआ था। चाणक्य का संपूर्ण जीवन ही कूटनीति, छल नीति, युद्ध नीति और राष्ट्र की रक्षा नीति से भरा हुआ है। चाणक्य अपने जीवन में हर समय षड्यंत्र को असफल करते रहे और अंत में उन्होंने वह हासिल कर दिया जो वो चाहते थे। चाणक्य की युद्ध और सैन्य नीति बहुत प्रचलित है। उन्हीं में से हम कुछ सूत्र ढूंढकर लाए हैं जिन्हें संक्षिप्त और सरल भाषा में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऋण, शत्रु और रोग को समय रहते ही समाप्त कर देना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है, उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बलवान से युद्ध करना हाथियों से पैदल सेना को लड़ने के समान ही है। हाथी और पैदल सेना का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसमें पैदल सेना ही कुचले जाने की आशंका रहती है। अंत युद्ध बराबरी वालों से ही करना चाहिए। युद्ध के सही समय का इंतजार ही करना उचित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, तभी राष्ट्र उन्नति करता है। राजा की शक्ति 3 प्रमुख स्रोत, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक शक्ति उसे सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। शारीरिक शक्ति युद्ध में वीरता प्रदान करती है और आध्यात्मिक शक्ति उसे ऊर्जा देती है। प्रजाहित में काम करने की प्रेरणा देती है। कमजोर और आलसी प्रवृत्ति के राजा शक्तिशाली राजा से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं, कूटनीति के 4 प्रमुख अस्त्र हैं जिनका प्रयोग राजा को समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद। जब मित्रता दिखाने की आवश्यकता हो तो उसे आकर्षक उपहार, आतिथ्य, समरसता और संबंध बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, जिससे दूसरे पक्ष में विश्वास पैदा हो। ताकत का इस्तेमाल दुश्मन के घर में आग लगाने की योजना, उसकी सेना और अधिकारियों में फूट डालना, उसके करीबी रिश्तेदार और उच्च पदों पर स्थित लोगों को प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचना कूटनीति के अंग है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र का हित सबसे ऊपर हो, देश शक्तिशाली हो, उसकी सीमाएं और साधन बढ़े, शत्रु कमजोर हो और प्रजा की भलाई हो। ऐसी नीति के 6 प्रमुख अंग हैं। संधि यानी समझौता, समन्वय यानी मित्रता, द्वंद्वी भाव यानी दुहेरी नीति, आसन यानी ठहराव, यान यानी युद्ध की तैयारी एवं विग्रह यानी कूटनीतिक युद्ध। युद्ध भूमि में लड़ाई अंतिम स्थिति है जिसका निर्णय अभी अपने शत्रु की शक्ति को तोड़कर ही करना चाहिए। देशहित में संधि तोड़ देना भी विदेश नीति का ही हिस्सा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। शत्रु चाहे कैसा भी हो और कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करके हराया जा सकता है। शत्रु के मित्र को अपना मित्र बना लो ताकि वो आपको हानि न पहुंचा पाए, और उसके शत्रु को भी अपना मित्र बना लो ताकि हमारे लिए हुए वार की ताकत 2 गुनी हो जाए। अपनी नीतियों को अपनाओ, लेकिन शत्रु की युद्ध नीति को समझना भी उतना ही जरूरी है। युद्ध में अपने शत्रु की तरह सोचना भी जरूरी है। जो भी नीति हो उसे गुप्त रखो, उसे सिर्फ अपने कुछ विश्वासपात्र सहयोगी को ही बताओ। अच्छे के लिए सोचो, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। शत्रु को जहाँ भी आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक, शारीरिक शक्ति प्राप्त हो रही हो, उस स्रोत को शत्रु तक पहुँचने से पहले मिटा दो। सही समय का इंतजार करो। जब शत्रु पूरी तरह से कमज़ोर हो तब उस पर आक्रमण कर दो। इस तरह हमले के बाद शत्रु पूरी तरह से अंचभीत हो जाएगा और आपस में बदला लेने में भी सक्षम नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने 12 प्रकार के राजाओं के घेरे को राज प्रकृति का नाम दिया है। इसमें अतिरिक्त प्रत्येक राजा जो अपने घेरे में होते हैं। हर घेरे में 5 तत्व की मान्यता है। अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी देश, दुर्ग यानी किला और कोष यानी खजाना। प्रत्येक राजा के 5 तत्वों को मिलाकर कुल 60 तत्व होते हैं, जिसे द्रव प्रकृति का नाम दिया जाता है। 12 राजाओं और 60 तत्वों को मिलाकर कुल 72 तत्व बनते हैं।
जो मंडल राजाओं के घेरे को पूरा करते हैं। विजिगीषु को युद्ध या शांति का निर्णय अपने और शत्रु की ताकत का सही अंदाज लगाकर लेना चाहिए। यदि युद्ध से लाभ नज़र नहीं आता हो तो शांति लाभदायक है। अपने दुश्मन से अधिक ताकतवर राजा के साथ संधि लाभप्रद होती है। इसके लिए ताकतवर राजा से अच्छे संबंध रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। विजिगीषु यानी विजय की आकांक्षा रखने वाले के शत्रु दो प्रकार के होते हैं। एक स्वाभाविक शत्रु होता है जो बराबर का ताकतवर है और जिसकी सीमाएं देश से लगी हुई है। दूसरा काल्पनिक शत्रु है जो इतना ताकतवर नहीं है कि युद्ध करके जीत जाए, किंतु दुश्मनी का भाव रखता है, शत्रुओं से मित्रता की कोशिश करता है। कुछ राजाओं से मित्रता विशेष कारणों से की जा सकती है, जिसमें अपने देश का लाभ हो। व्यापार और सैन्य शक्ति बढ़ाने में कुछ पड़ोसी राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सर पर शत्रुओं की तलवार लटकती रही हो और कमज़ोर है, उन्हें वत्सल की संज्ञा दी गई है। इस तरह हमने देखा कि चाणक्य के युद्ध, सैन्य और कूटनीति के विचार क्या है। हालांकि यह बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। इसको विस्तार से जानने और भी कई तरह के रहस्य खुलते हैं। आज भी चाणक्य नीति प्रासंगिक है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।